मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। बोलो बहू। विजय मेहमान बनकर जब से यहाँ आया है, मनीषा के अंदर बहुत कुछ बदलाव आए हैं। मनीषा को हम खुश देखना चाहते हैं तो और ज़रा भी देरी ना करते हुए विजय और मनीषा की शादी करवा देनी चाहिए। हाँ जी, जब से वो बच्चा इस घर में आया है तब से इस घर में खुशी की लहर फैल गई है। हाँ पापा, मनीषा के लिए विजय से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। तुम कौन हो ये मैं पहले नहीं जानती थी। मैंने तुम्हें मेरे घर के हालात बताए तो तुमने यहाँ आकर सबको सही राह दिखाई। यू मेड माई लाइफ जय। आई लव यू। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान देखना चाहता था, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों के लिए मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं कौन हूं, क्या हूं, ये तुम नहीं जानती। तुम्हारे घर वाले इतने सालों से भूखे भेड़िए की तरह जिसका इंतजार कर रहे हैं, उस आदिशेष का बेटा हूं मैं। प्यार की सौगात लिए तुम्हारे सामने आज अलग ही विजय खड़ा है, बिल्कुल अलग। तुम्हारे परिवार को मौत के मुंह में धकेलना क्यों चाहता था, इसकी वजह पता है? तुम्हारी आंखें क्या देखने के लिए तरस रही है मैं जानता हूं। तुम्हारा यह हाल करने वाले का खून लाकर मैं तुम्हारे पैर धोऊंगा। क्या हुआ जी? अरे अरे सुनिए तो, खाना तो खाकर जाइए। अरे आइए एसपी साहब। शादी की तैयारी में आपने कोई कमी नहीं रखी। मेरा एक ही तो बेटा है। उसी सिलसिले में मैं आपसे कुछ बात करने आया हूं। इतने साल से आपके शांत स्वभाव की वजह से इस गांव में कोई खून खराबा नहीं हुआ है, लेकिन अब वो फिर से शुरू हो गया है और उसकी वजह है आपका बेटा जय। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन जंगल में लगी हुई आग को बुझाने की जिम्मेदारी अब आपकी है सर। तो मैं चलता हूं। जगह जमा है चाचू, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सबको एक साथ मौत की नींद सुला दूंगा। जब तक वो जिंदा है किसी का बाल भी बांका नहीं होने देगा। पहला बार उसकी गर्दन पर होना चाहिए।
हथियार उठा लो। कहाँ जा रहे हो? जो कोई भी मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार है वो जिंदा नहीं बचेगा। कुछ घंटों के लिए अपने उसूल आदर्श को एक तरफ रख दीजिए। 27 सालों से जो युद्ध खत्म नहीं हुआ उसे मैं आज खत्म करके ही रहूंगा। हमें बस कुछ घंटों की मोहलत ही चाहिए भाई, आप अंदर जाइए। जैसे छोटे मालिक कह रहे हैं आप वैसा ही कीजिए। हमारी मालकिन की चिता बुझने से पहले हम उस गांव को शमशान बना देंगे। हाँ। मैंने क्या पाप किया था जो तुम जैसी औलाद पैदा हुई? मैंने इस गांव के सुकून और शांति के लिए पिछले 27 सालों तक एक बार भी अपनी बीवी का चेहरा नहीं देखा। किस लिए? इन जानवरों को इंसान बनाने के लिए। लेकिन इन पर आज तेरा साया पड़ते ही ये फिर से जानवर बन गए हैं। तुझे तो बड़ी मोहब्बत से पाला था, प्यार की मूरत बना के पाला। ये बात तेरी माँ ने मुझसे कही, लेकिन तूने तेरी माँ को गलत साबित कर दिया। वो जिस डर की वजह से ये गांव छोड़कर गई थी, आज वो डर सच हो गया। तूने उसे इस दुनिया से ही उठवा दिया। अगर मुझे पता होता कि ये गांव तेरी वजह से बिगड़ जाएगा तो मैं तुझे दूसरे दिन यहां से वापस भिजवा देता। अगर पता होता कि तू उसकी मौत की वजह बनेगा तो मैं तुझे पैदा ही नहीं होने देता। उसके बदले मैं खुद तेरी जान ले लेता। जा तू हमें और इस गांव को छोड़कर चला जा। यहां तेरे लिए कोई जगह नहीं। कल अगर मैं मर भी जाऊं, मेरी चिता को आग देने मत आना। उस दिन मेरे पापा की बातों से मैं हर्ट हुआ, लेकिन उनकी बातें सच थीं। मैं उस गांव में नहीं जाता तो प्रॉब्लम होती ही नहीं। अब कभी भी उस गांव में नहीं जाना, इसलिए फौरन लौटने का फैसला किया है मैंने। मेरी शुरू की हुई प्रॉब्लम मुझे ही खत्म करनी है। तभी तुम मुझे मिली मनीषा, एक अच्छी दोस्त बनकर। तुम्हारे जरिए तुम्हारे भाई से मिला। मनीषा, मैं मानता हूं इसमें मेरा ही स्वार्थ है, मतलब है, लेकिन मकसद भी है। आज हमारा घर कितना बदल गया है, सब कितने खुश हैं, और इसकी वजह तुम हो। तुमने बहुत किया जय। अब तुम यहाँ से लौट जाओ। मैं अपने प्यार के खातिर तुम्हारी जान को दांव पर नहीं लगा सकती। तुम इस गांव में रहोगे तो पता नहीं क्या होगा। मुझे इस बात से बहुत डर लग रहा है जय। इतिहास रचते वक्त बहुत सी बाधाएं आती है मनीषा, लेकिन पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। मालिक चंदू ने पैसे लौटा दिए और उसका ब्याज जो बनता है इसमें। विजय, तुमसे कुछ बात करनी है। आजकल सारे घर वाले बहुत ज्यादा खुश हैं और मैं भी खुश हूं। पूरे परिवार वाले तुम्हें इस घर का दामाद बनाना चाहते हैं। हमारे घर की बेटी हमारी तरह कठोर दिल की नहीं है, बहुत नाजुक है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो अपने मम्मी पापा को बुला लो, शादी की बात करनी है।
तेरा मकसद तो अब पूरा होने ही वाला है। उसे भी तुझ जैसा ही कोई चाहिए था, जिसमें मुकाबला करने की बिल्कुल भी हिम्मत ना हो। घर वालों को तू पसंद कैसे आ गया? इस बात को आप जरा साइड में रखिए। आप मर्द और मर्दानगी की बात ना करें। आपकी नजरों में मर्द कौन है? लड़कियों की तरह हंसने वाला, जिसके जिस्म में गर्म खून ना हो, वो मर्द नहीं होता। जिसकी बाजुओं में दुश्मन को ढेर करने की ताकत हो, वो होता है असली मर्द। जो शेर की तरह बिना हथियार के अपने एक ही वार से दुश्मनों को धूल चटा दे, वो कहलाता है, वो कहलाता है असली मर्द। हाँ, एक दूसरे को मारना काटना यही मर्दान की है? हाँ, ये सब राजा महाराजाओं के जमाने में होता था। उन सब की समाधियां बन चुकी हैं। ये सब क्या लगा रखा है? दम, जिगर, प्यार से दुश्मन का दिल जीतना, यही मर्दान की है। उसके लिए यहां दम चाहिए। ट्राई करना चाहेगा? भाई, इसकी मर्दानगी सिर्फ इसकी बातों में है। लड़ाई की बात करो तो ये लड़कियों की तरह बहाने बनाता है। दुश्मनों को मोहब्बत से जीतने का उसूल तूने बनाया होगा। हमारा तो उसूल है दुश्मन से नफरत, और सिर्फ नफरत। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसकी बोल बच्चन वाली सारी मर्दान की हवा बनाकर हवा में उड़ा दे भाई। तुमने जो कहा वो मैंने किया। अब जो मैंने कहा वो करो।